हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, पॉजिटिव हो रहे होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप डील कर रहे हो, प्यार करते हो, जिन्होंने आपको हर्ट भी किया है, यानी कि आपके दिल में अभी तक कुछ उम्मीदें हैं या कुछ ऐसे सवाल है कि आखिर इस इंसान ने ऐसा क्यों किया जो मुझे दुख दिया। यानी कि उन्होंने, आज की रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट किया या उनकी कोई मजबूरी थी। कई बार गाइस, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, अंदर कुछ और ही होता है। और ये पर्सन हो सकता है आपसे पूरी तरह बात क्लियर ना करते हो। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि उन्होंने आपको जानबूझ के हर्ट किया या उनकी कोई मजबूरी थी। ही शी सेम जेंडर, मैरिड और अनमैरिड, सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहोगे इसे देख सकते हो, टाइम की कोई पाबंदी नहीं। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज कोई ना कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। और एक मिलेगी प्यारी सी एडवाइस जो है आपके हित के लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। आज देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया, आपको दर्द दिया, ये उनकी मजबूरी थी या उन्होंने जानबूझ के करा, या उन्होंने इस रिश्ते को टाइम पास समझा। कुछ भी हो सकता है। चलिए कार्ड। किंग ऑफ कप्स का पहला कार्ड आया है, बहुत बढ़िया है कार्ड। देखिए, रीडिंग सारे कार्ड के ऊपर होती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 वॉन्ड्स, सोर्स, 6 ऑफ द स्टार का कार्ड है, मेजर अरकाना से 17 नंबर। वेरी गुड। द चैरियट, गाइस, हाई प्रिस्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस और 5 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड ऐसे निकला है, लेकिन बॉटम है ये, वो एक एक्स्ट्रा निकला है। चलिए गाइस, देखते हैं कि आज के कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं। जहाँ तक गाइस साइन की बात है, तो यहाँ अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, और फायर साइन भी है, और वाटर साइन भी है। और सबसे कम जो है यहाँ पे अर्थ साइन है। तो गाइस, नंबर बताने जा रही हूँ, देखना, शायद हो सकता है आपके पर्सन और आपके रिश्ते के लिए कुछ अहमियत रखते हों। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है,
नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है और नंबर 17 इम्पोर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे नंबर 7 और नंबर 6 और नंबर 5 ये रिपीटेड नंबर है, हो सकता है ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए देखते हैं, जिस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, ज़्यादा परेशान है, वो पर्सन जो है जानबूझ के उसने ये सब किया है या उसकी अपनी मर्जी थी। तो गाइस मैं सबसे पहले ये आपको बता देती हूँ, ये कार्ड होते हैं, जनरल रीडिंग होती है, करंटी एनर्जी जो है चेंज होती रहती है। रीडिंग पॉजिटिव होकर देखा कीजिए, अप डाउन चलता रहता है, आपको भी इस बात का पता है और मुझे भी पता है। मैं आपको बताती हूँ, जब आपके पर्सन आपके साथ प्यार में थे ना, तो प्यार तो उन्होंने बहुत किया, प्यार उन्होंने बहुत किया, दिल से भी किया, इमोशनली फिजिकली सारा। लेकिन कुछ ना कुछ आपके पर्सन का सा जो था नेचर, नेचर ऐसा था कि प्यार अपनी जगह और जो इंसान का नेचर होता है वो एक अलग चीज़ होती है। आप जानते होंगे झगड़े मैरिड हो या अनमैरिड जब होते हैं नेचर की वजह से ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपके पर्सन है ना जो, वो आपसे पूरी बातें शेयर नहीं करते थे, छुपाते थे वो उन चीज़ों को जो उन्हें बतानी चाहिए थी। और वो छुपाते इसलिए थे, कहीं ना कहीं उनको आभास था उनकी लाइफ में जहाँ तो उनकी थर्ड पार्टी कोई क्रश था, जहाँ उनकी फैमिली थी। और आप यहाँ पे 2-3 फैमिली भी आई है, फाइनेंस भी आया है और क्रश भी आया है। और ये भी आया है कि कुछ लोगों के पर्सन तो ठीक थे और कुछ लोगों के पर्सन थोड़े लालची किस्म के थे। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि वो पर्सन जो थे कंफ्यूज थे और ऐसे इंसान थे कि कोई भी चीज़ हो ज़्यादा ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा सोच समझ के चलने वाले इंसान थे, लिमिट से ज़्यादा। क्यों वो ज़्यादा इंसान क्यों सोचता है? अगर दो इंसान प्यार करते हैं तो रिश्ते के लिए लिमिट से ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? तो वो ज़्यादा वही सोचते हैं जिसने नफ़ा नुकसान देखना हो। तो यहाँ कुछ कार्ड ऐसे आए हैं, आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, कहीं ना कहीं उनके मन में लालच था। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे थे जिनके मन में लालच था, लेकिन हवाला उन्होंने थर्ड पार्टी का दिया है आपसे। उनकी कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली ऐसी है, ये पर्सन जो होते हैं इनका फैमिली ऐसी थी कि इनके बस की नहीं बात, इनका पालन पोषण ही कुछ इस तरीके से हुआ होता है कि ये नेचर ही ऐसा होता है इनको कि ज़्यादा सीरियसली नहीं थे। जब रिश्ता निभाने की बात आती है थोड़े से ऐसे हो जाते हैं जैसे हम बच्चे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनके घर में ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई लेडी ऐसी हो सकती है जो इनके ऊपर राज करती हो, या इनकी मदर भी हो सकती है, सिस्टर, भाभी, बुआ, मामी, कोई भी हो सकती है जिसके बगैर ये हिलते ना हो। और ये लेडी भी ऐसी है कि प्यार से कब किसको काबू में कर लेगी कुछ पता नहीं चलता। तभी मैंने बोला है कि फैमिली भी हो सकती या इनकी वाइफ भी हो सकती, कोई क्रश भी हो सकता है। तो आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है कहीं ना कहीं गाइस। कुछ लोगों के पर्सन में भी नेचर या कहो या ये कहो कि थोड़ा सा सीरियस ना होना, जानबूझ के तो इन्होंने नहीं करा। जानबूझ के होता है कि फ्लर्ट फ्लर्ट इन्होंने नहीं करा, लेकिन नेचर और थोड़ी सी चीटिंग चाहे आपको जानबूझ के नहीं करी, करा इन्होंने। रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाए गाइस, इन्होंने एफर्ट लगाते तो वफादारी गिनी जाती। इस पर्सन ने खास एफर्ट नहीं लगाए, ये अपनी ही धुन में भागता गया और अपना ही सोचता गया। जहाँ दो बंदों का रिश्ता था, इस पर्सन ने सिर्फ अपना सोचा है, आपका नहीं। तो ये चाहता एफर्ट लगाते तो शायद थोड़ी बहुत ही बात बन जाती।
कुछ लोगों के पर्सन का रिश्ता इसलिए ख़राब हो गया कि वो फाइनेंस में ज़्यादा स्टक रहते थे, हमेशा फाइनेंस में ध्यान रहता था, रिश्ते को पकड़ के नहीं रखा, रिश्ते के लिए जोर नहीं लगाया। अगर सारी बातों की एक बात कहूँ तो यहाँ जो पर्सन है, यहाँ रिश्ते में एफर्ट किसी पर्सन ने नहीं लगाए हुए लग रहे। जिसने भी लगाए हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लगाए हैं। मेन बात ये है। बॉटम में आया है, बॉटम ये दिखा रहा है कि जिसने भी जिस ही वजह से आप लोगों के रिश्ते में आर्गुमेंट हुए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, अब इतना इमोशनल ड्रामा होने के बाद आपके दिल से ये ज़्यादातर आप इनको मिस करते हो, आपको ये याद आते हैं, आप प्यार भी इनको करते हो, लेकिन कुछ बातें इनकी ऐसी होगी जो आपको इनको आपसे दूर करती होंगी। आर्गुमेंट कुछ हुए होंगे तो आपके जिसने भी कराया है उसने ऐसा ही कराया है कि आप दोनों बिल्कुल अलग हो जाओ, लेकिन शायद डिवाइन को ये मंजूर नहीं है। ये पर्सन इमोशनली अब धीरे धीरे जितनी दूरियां पड़नी थी पड़ गई। अब ये इमोशनली आपसे प्यार करने लगे हैं, और पहले भी मैंने आपको बताया कि ये प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने एफर्ट नहीं लगाए। वही कंडीशन है कि अब ये चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। जो आपका डिटैचमेंट है, जो आपकी दूरियां हैं, उन्होंने इनको सिखा दिया है कि अकेलापन और तन्हाई क्या होती है, जुदाई क्या होती है। ये पर्सन जो है अपने प्यार का प्याला लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आपके लिए ये चीज़ें बैलेंस भी कर रहे हैं। अपनी हो सकता है फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी करते हैं आपके लिए, मैनिफेस्ट करते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक बुल्ड होके जिस टाइम इन्होंने एफर्ट नहीं लगाए गाइस, उस टाइम कुछ ऐसा था कि ये पर्सन ने एफर्ट नहीं लगाए, कुछ ना कुछ मजबूरी भी रही होगी, और कुछ लोगों के पर्सन ने तो कोशिश नहीं की, कुछ पर्सन ने मजबूरी भी रही होगी, लेकिन इस टाइम ये मजबूत होके आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी चीज़ें जो है दोबारा से सेटल करना चाहते हैं। चीज़ें हो सकता है कि आखिर आगे बढ़ के वो मैरिज तक जाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है मैरिज तक चीज़ें ले जाके, ये आप लोगों को 11/11 बता रहा है, सेलिब्रेशन बता रहा है कि शुभ सेलिब्रेशन होने की संभावना है। इन्होंने अपनी जो सपने हैं आपके आगे तक बुनने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनको कभी भी नाराज नहीं करोगे। अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको पीठ नहीं दिखाओगे। इस चीज़ का आपको और इनको दोनों को पता है, क्योंकि जो आप रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सवाल है। पहले दूर बैठे आप कहते हो, सोचते हो कि ये पर्सन आएगा तो मैंने ऐसे बोलना है, मैंने ऐसे करना है, अगर लाइफ में आ गया पूछूंगी कि इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब ये पर्सन आपके सामने प्यार से खड़ा होगा तो आपने सारी चीज़ें इसकी माफ़ कर देनी है। ये पर्सन अब आपकी तरफ बुल्ड मजबूत होके आएगा, किसी बिल्कुल निडर होके, और आपकी चीज़ें आगे ले जाके मैरिज तक लेके जाएगा। इस टाइम ये बंदा या बंदी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस बनाने में कोशिश कर रहे हैं, और ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनसे नाराज़ हो, ये जानते हैं कि इन्होंने आपको दुखी करा है, आप इनसे नाराज़ हो, और ये भी जानते हैं कि सामने वाले ने बहुत लंबे लंबे तीर चलाए हैं। चलिए ये देखते हैं कि ये पर्सन कब आते हुए दिखते हैं, इनकी जो चीज़ें हैं कब सही होंगी।
गाइड पहला कार्ड आ गया, दीजिए। गाइस, आपके तो तीनों कार्ड बहुत बढ़िया आए हैं। अगर मैं कहूँ इन कार्ड्स के हिसाब से तो आपको न्याय मिलने वाला है और आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपके पर्सन आपकी तरफ स्पिरिचुअल बन के आने वाले हैं और प्यार से आपको पैम्पर करने वाले हैं। तो चलिए अब टाइम निकालते हैं। गाइस, 8 वीक से लेके 10 मंथ तक ये पर्सन जो है आपको अपनी एंट्री या आपको हो सकता है न्याय भी दे दें, लेकिन ये 8 वीक जो रहेंगे वो थोड़े से बैलेंस बनाने में, मैनिफेस्ट करने में और अपने रिश्ते में सोच विचार करने के इनके रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन से पूछते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन बताइए, ये जो मेरे व्यूअर है प्यारे प्यारे क्यूट से जो परेशान रहते हैं, इनके लिए क्या एडवाइस है जो इनके रिश्ते के लिए अच्छी हो। देखिए कितना स्ट्रेस लेते हैं आप। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके दिल पर हमेशा बोझ रहता है, परेशान रहते हो, और ये जो रिश्ता है ना, इसने आपको स्ट्रेस बहुत दिया है कि आपको ये समझ नहीं, आप यही सोचते हो कि ये पर्सन ने आपको जानबूझ के चीट किया है। इन चीज़ों को लेके सोचते हो तो और भी परेशान होते हो। तो ये स्ट्रेस अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पॉजिटिव बनिए, मेडिटेशन करिए। अगर आपके दिल पे कोई वैसा बोझ है तो आप किसी अपने जिसके आप भरोसा कर सकते हैं, अपने दिल की बातें उससे करिए, मेडिटेशन करिए। जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे और फिर मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए। ये जो है ये किसी समस्या का हल नहीं है, ये समस्या बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, समस्या घटाने वाली नहीं। इसलिए आपको इस एनर्जी से निकलना है। तो ये थी आज की रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज्ड, और जिसका टॉपिक ये था कि आपके पर्सन ने आपको जानबूझकर अपने से दूर किया है या उनकी कोई मजबूरी थी। तो गाइस, ना तो उन्होंने जानबूझकर किया है, कुछ उन्होंने एफर्ट नहीं लगाए, कुछ के पर्सन ऐसे थे जिनकी मजबूरी थी, लेकिन अब उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है। और मैक्सिमम पर्सन ऐसे हैं जो न्याय देने वाले हैं, क्योंकि ये एस का कार्ड और ये जो कार्ड है ये बताते हैं कि रिश्ते की शुरुआत भी होनी है और आगे भाग्य उदय होने वाला है। अब वो पर्सन स्पिरिचुअल होके, बुल होके, स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ेगा और आपको वो सारी खुशियाँ देगा जो एक पर्सन से आपको मिलनी चाहिए। तो ये थी रीडिंग आज की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। साथ में जो मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब भी करना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।